तो कोलेप्स हो जाएगा क्या? अब आदमी जो मरने वाला को कोलेप्स में जब मरेगा, अब तेरेगा क्या एमएलए साहब? 4-5 साल का अंदर में आपको ही गाली देगा जब ये कोलेप्स हो जाएगा। तो आप एमएलए विधेयक में आप अथॉरिटी है, आपका ही दूती है, आप गाइडेंस कीजिए प्लीज, हम आपको हाथ जोड़ता है। एंड एक्टिविस्ट का डिफरेंस दो चीजें। थैंक यू। ये पापम परे न्यूज है ना, इतना करते थे आपका ये बात जो हम भी कई चैनल से हम देखा है कि एमएलए साहब जो कल मॉडर्न विलेज में कुछ कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में उसका ब्रीफिंग को मैंने देखा। ये एमएलए साहब का वॉइस को हमको लगता है हमारा इशू को वो ध्यान से नहीं देखा है। जो हम लोग का डिमांड पॉइंट, हम लोग का वो जो रिप्रेजेंटेशन पॉइंट को अच्छा से नहीं पढ़ा जैसे लगा है हमको, या नहीं तो कोई उनको जो एडवाइस देने वाला अच्छा से देने से अच्छा है। इसलिए हम एमएलए साहब को का वीडियो को मैं आज मीडिया में आके जवाब देना पड़ा कि ये इशू हम लोग जो ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो वॉइस इशू को उतारा है, तो ये कभी भी हम लोग ये नहीं बोला है कि फ्लाईओवर नहीं बनाना है, वो कभी भी नहीं बोला है। ये एमएलए साहब आप याद रखिए। एंड जो हम लोग का साथ में जो सपोर्ट देता है, वो लोग भी कभी भी नहीं बोला है कि फ्लाईओवर ईटानगर में नहीं बनाना है, बोलकर कोई भी नहीं बोला है। तो हम सुनने में आया है, अभी देखा है कि वीडियो में हम थोड़ा शॉकिंग हो गया कि एमएलए साहब जो किस हिसाब से बोला है कि कोई दिल्ली बॉम्बे में पढ़ाई करने वाला और यहाँ में फ्लाईओवर नहीं बनाने के लिए अगेंस्ट कर रहा है बोलकर। हम तो एमएलए साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ईटानगर का एमएलए को, अब कहीं में भी अगर हम लोग का यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एनी एनजीओ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये फ्लाईओवर को नहीं बनाना है बोलने वाला को आप आपका ऑफिस में बुलाइए, हम लोग बात करेगा। हम लोग का तो वही बात है कि फ्लाईओवर बनाने में आपका 2000 से आप शुरू हुआ है, तो अभी 5 इयर्स कैसे लगा है? जल्दी बनाओ बोला है। अब गुवाहाटी में जाके देखिए, दिल्ली बम्बई में जाके देखिए कि जो फ्लाईओवर जब बनाएगा तो 1.5 ईयर ना 6-7 माउंट में भी बहुत आगे चला जाता है, उसको रुका रुकी नहीं करता है जहां में दूसरा अब सिटी में जाने से। तो यह ईटानगर में अब 2021 से 25 हो गया, देखिए यहाँ में अभी फ्लाईओवर कुछ भी बन नहीं पा रहा है। ये तो इट इज ड्यूटी ऑफ द कंसर्न एमएलए एंड द अथॉरिटी टू गाइड देम न, उनको गाइड करना है, या अच्छा नहीं करने वाला को, लेट करने वाला को अथॉरिटी एक्शन लेने वाला आप ही लेना चाहिए। हम तो एनजीओ ये सब है, अभी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ है, जो भी या कंसर्न सिटीजन का ड्यूटी है कि वॉइस करना है, ये लेट बना रहा है, ये अच्छा नहीं बना रहा है, ऐसे बोलना है। तो हमारा एसोसिएशन तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब कि वहाँ में 18 पिलर्स में, वहाँ में नॉन ब्रांडेड वाला जो सब स्टैंडर्ड वाला जो लगाया है, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे जो अप्रूवल नहीं किया है, तो उसको हटाने के लिए डिसमेंटल कर दो, ताकि आने वाला दिन को बना अगर उसको रहेगा तो वहाँ में कोलैप्स हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? अभी कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर को डिफेंस करने से अगर आने वाला दिन को कोलैप्स होगा, रेस्पॉन्सिबल ईटानगर का एमएलए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि क्वालिटी करो बोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, गिरदर वहां में जो पिलर का ऊपर में आपस में जो कनेक्शन करता है उसको गिरदर बोलता है। वहां में 13 नोट्स गिरदर हम लोग को ऑफिशियली दिया है। उस गिरदर में आप सीमेंट अच्छा से यूज नहीं कर रहा है। हम लोग बोला कि उसको डिसमेंटल कर दो, ताकि बाद में आप फिटिंग करने का बाद में कोलैप्स ना हो सके। कोलैप्स ना हो सके मीन्स क्या? आदमी तो मरेगा, हमारा अरुणाचल का आदमी लोग मरेगा, या दिल्ली बॉम्बे का आदमी भी मरेगा जहाँ टूरिस्ट आता है या बिजनेस करता है। लेकिन ये आदमी तो सेम है ना, कोई भी मरेगा तो तब तो एमएलए साहब आप रेस्पॉन्सिबल लेगा क्या? जब आप क्वालिटी में आप जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब क्या? ये फ्लाईओवर को ऐसे बना लो, सब स्टैंडर्ड में बनाओ, जल्दी जल्दी बना करके आप बिल ले लो, बाद में टूटने से भी खराब हो गया, आप ऐसे सोच रहा है क्या? ये तो आपने गलत बोल रहा है।
अब इतना मोर देन विलेज में, इतना टाउन में, इतना पब्लिक का साथ में बात कर रहा है कि अब मोर देन विलेज में अब बंदरदुआ करसिंगसा से आने वाला लोग जो है डायरेक्ट ईटानगर चला जाएगा। वहां में रुका रुकी नहीं कि निर्जुली से आने वाला, करसिंगसा, बंदरदुआ, असम से आने वाला तो मोर देन विलेज में रुकना पड़ेगा ना, उसका बिजनेस तो चलेगा उसमें। अब क्या अपना मोर देन विलेज का आदमी लोग को बिजनेस मत करो सोच रहा है क्या? वहां में तो स्टॉपेज पॉइंट रहना पड़ेगा ताकि उतर के वहां में शोरूम है, इंडस्ट्री है, सब कुछ है, वह उतर के अगर बिजनेस नहीं करेगा तो कौन कस्टमर आएगा? अब बहुत मोर देन विलेज का आदमी को अंडर एस्टिमेट से बात करना ये गलत बात है। और मोर देन विलेज का आदमी लोग भी कभी भी हम नहीं सुना है कि फ्लाई ओवर मत बनाओ। उन लोग का डिमांड तो वही कि आपका एज पर डीपीआर का हिसाब से वो जो ए सेक्टर में तक था, मोर देन विलेज के लिए थोड़ा तकलीफ होगा। तो ये तो वो लोग का डिमांड भी अच्छा है, वो कंप्लीटली मत बनाओ तो कभी नहीं बोला है। तो अब क्या क्या करके ना, अब हम लोग का इशू को ध्यान से नहीं देखा है। अब देखिए अभी जो मैं मुख से सिर्फ बता रहता है कि वो सब स्टैंडर्ड, मैं ये स्पेशली एमएलए साहब को बोल रहा है, सब स्टैंडर्ड टीएमटी बार यूज किया 18 पिलर्स में, उसको डिसमेंटल कर दीजिए। इट इज योर ड्यूटी। अब यहाँ का विधेयक है, अगर आपका जगह में हम होता हम सबको डिसमेंटल कर देगा, या नहीं तो करा करके अच्छा से। अभी 5 साल लग गए, हम 2 साल में खत्म कर देता, 1 साल में खत्म तो नहीं होगा, 2 साल में हम खत्म कर देता। अब तो विधेयक है, अब किसे 5 साल लगने दिया है? इट इज आपका ड्यूटी है। तो आप ऐसे अपना मोर देन विलेज का आदमी लोग को भी मिसगाइड कर देना और जो जानकारी नहीं है उसको मिसगाइड कर देना बहुत गलत बात है। मैं रिक्वेस्ट करता है कि ईटानगर का एमएलए को प्लीज उल्टा पुल्टा आप कमेंट्स नहीं करते हुए आप उल्टा डायरेक्शन एंड गाइड देने से अच्छा है। आपका कॉन्ट्रैक्टर को आप गाइड दीजिए। और आपका वो जो डिपार्टमेंट में जो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अगर वो नहीं सकता है, वो मजबूरी होता रहेगा, एक मैंडेटरी होता है कि कुछ डिपार्टमेंट का आपस में क्या बात करना, एक कुछ होता होगा, लेकिन एमएलए तो बात कर सकता है ना। एमएलए पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है। आपका एक बात जो है ईटानगर इंटर पब्लिक का वॉइस होता है, आप तो बोल रहा है कि उल्टा जो वॉइस कर दे रहा है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए उसको अगेंस्ट बोल रहा है। आप कैसे बोल सकता है कि दिल्ली मुंबई से जो पढ़ाई लिखा करने वाला जो है यहाँ में फ्लाई ओवर बनाने नहीं देगा वो कर 20 साल का बाद उसका बच्चा लोग जो वो मूर्ख जैसे बोलेगा वो कर। आप कैसे सर्टेनिटी बोलता है? हम तो आपको बोल रहे हैं कि अगर ये फ्लाई ओवर 10 साल भी नहीं लगेगा, 5 साल खत्म होने का बाद अगर कोलैप्स होगा, सब अब एमएलए साहब का रेस्पॉन्सिबल होगा। जो आदमी मरेगा वो भी एमएलए साहब का रेस्पॉन्सिबल होगा। आप उसी टाइप बात कर रहा है यार, थोड़ा सोच के बात करने से अच्छा है। हम लोग का वॉइस करता है, अब जो वॉइस करना था हम लोग तो कर दे रहा है। हम कभी नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला है कि या फ्लाई ओवर नहीं बनाना है। हम वही बोला है कि आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर दीजिए। वो हम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हम तो अथॉरिटी नहीं है। कल को हम छोड़ देगा, कल को वो कंटिन्यूज करेगा तो कोलैप्स हो जाएगा। क्या आप आदमी जो मरने वाला को कोलैप्स में जब मरेगा अब तेरेगा क्या एमएलए साहब? ये तो गलत। आप पब्लिक को यूं जो जानकारी नहीं है उनको आप गलत में बात कर दे रहा है। तो क्वालिटी जो आप बात करना था ऐसे कर रहा है। आप जो 20 साल का बाद में बहुत गाली देगा बोला, आपको तो 4-5 साल का अंदर में आपको ही गाली देगा जब ये कोलैप्स हो जाएगा। तो आप एमएलए विधेयक में आप अथॉरिटी है, आपका ही ड्यूटी है, आप गाइडेंस कीजिए प्लीज। हम आपको हाथ जोड़ता है, आप उल्टा बात मत कीजिए। अब कल को अभी कॉर्पोरेटर का जगह में, पंचायत का जगह में उसका ग्रीवेंसेस को लेके सॉल्व कर देना आपका ड्यूटी है और मेरा ड्यूटी नहीं है। हम सिर्फ वॉइस कर सकता है एज ए एक्टिविस्ट का हिसाब से। और एमएलए एंड एक्टिविस्ट का डिफरेंस 2 चीजें है। एक चीज अंतर है, तो जब पॉलिटिशियन बात करेगा वो झूठ बोलता ही बोलता है। एक्टिविस्ट जब बात करेगा ना दिल से निकलता है, वह कोई बेनिफिट के लिए नहीं सोचता है, सोसाइटी के लिए सोच के एक्टिविस्ट जब बात करता है। उसी तरह मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो वॉइस करता है ना, हमारा लिए नहीं है, फ्यूचर आने वाला पब्लिक के लिए हम बात करता है।